Chapter 6 My Neighborhood. Let's get going. Identify the places Tanya passes through while going to school and number the boxes accordingly. One has been done for you. अब तानिया जब उसके स्कूल जाती है तब कौन सी प्लेसेस बीच में आती है, तो हमें नंबर से के हिसाब से देखनी है कि पहले कौन सी प्लेस आती है. तो ये तानिया है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो यहाँ से तानिया ने स्टार्ट किया घर से. तो पहले वो कहाँ आई? पार्क में. तो पार्क विल बी नंबर 1. पार्क से जाने के बाद रास्ते में क्या आया सेकंड नंबर पे? कॉबलर्स शेड. यहाँ पे कॉबलर बैठा है तो कॉबलर्स शेड. वहां से आगे आगे गई. देन एज वी कैन सी नेक्स्ट इज ऑन हर वे अ vegetable shop. Yes, number 3 is vegetable shop. Now after vegetable shop she goes ahead, then comes a temple. So number 4 is temple. टेम्पल से आगे आगे जा रही है तो क्या आया उसके बाद? अ बैंक. सो नंबर 5 इज बैंक. और उसके बाद क्या गया तानिया का? स्कूल. दिस इज माई हाउस. आई लिव इन इट विथ माई फैमिली. ये मेरा घर है और मैं अपने फैमिली के साथ उसमें रहती हूँ. Who are my neighbors? मेरे पड़ोसी कौन है? The people and places around my house make up my neighborhood. People who live in the nearby houses are my neighbors. अब हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं, जो जगहें हैं, उसे नेबरहुड कहते हैं. और जो लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेबर्स. Our neighborhood are the first to help us in times of need. Neighbors also celebrate happy occasions like festivals, birthdays, etc. together. अब जैसे कि हमें कभी भी जरूरत पड़ती है, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी काम हो, तो पहले कौन आएगा? नेबर्स, हमारे पड़ोसी. और जब भी कोई सेलिब्रेशंस होता है, बर्थडेज होती है, तो पहले हम नेबर्स को बुलाएंगे और उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे. Mrs. Sharma is my neighbor. Sorry, Mr. Sharma is my neighbor. He is a doctor. अब इसमें तानिया के नेबर कौन से है? मिस्टर शर्मा, और वो डॉक्टर है. मिस दीप्ति is also my neighbor. She is a teacher. मिस दीप्ति भी मेरी नेबर है और वो एक टीचर है. Bolu sits under the peepal tree at some distance from my home. He is a cobbler. He mends our shoes. अब ये भोलू जो है वो हमारे घर से थोड़े ही कुछ दूर एक पीपल ट्री के नीचे बैठता है. पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठता है वो, और वो एक कॉबलर है जो शूज रिपेयर करता है. नाउ प्लेसेस इन माई नेबरहुड. मेरे नेबरहुड आजू बाजू की जगह क्या है? तो मार्केट. There is a market near my house. There are many shops there. Bhima runs a grocery shop. We buy pulses, rice, ghee, soaps, etc. from his shop. अब मेरे घर के आसपास एक मार्केट भी है. तो मार्केट में क्या है? एक बीमा नाम का जो है वो एक ग्रोसरी शॉप चलाता है. और उसमें क्या क्या मिलता है? तो पल्सेस मिलते हैं, अनाज मिलता है जैसे कि चावल, गेहूं, घी, सोप यानी कि साबुन, एक्सेट्रा. ये शॉप्स में मिलता है. पार्क. There is a park near my house. What do I see in the park? I see birds, flowers and trees. I see children playing on swings. I also see grown-ups exercising. अब मेरे घर के पास में एक पार्क भी है. तो वहां पार्क में जाते तो हम क्या देखते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ग्रीनरी होती है,
जैसे कि ट्रीज होते हैं, ट्रीज पे अच्छे से फ्लावर्स होते हैं, उस पे बर्ड्स बैठे हुए होते हैं, आजू बाजू छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, स्विंग स्लाइड्स होती है, और काफी बुजुर्ग लोग जो है हमारे एल्डर्स वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. विच गेम्स डू यू प्ले इन द पार्क? राइट देयर नेम्स हियर. कौन से गेम्स हम खेलते हैं पार्क में? तो वी प्ले हाइड एंड सीक, रनिंग, स्विंग्स, स्लाइड्स एक्सेट्रा. आप खुद से भी लिख सकते हैं आप कोई गेम हो तो. रिमेंबर, वी शुड नॉट डिस्टर्ब अदर पीपल इन द पार्क. वी शुड नॉट प्लक एनी लीव्स और फ्लावर्स. अब जब भी हम पार्क में जाते तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि हमारे आजू बाजू कोई भी हो पीपल, उनको हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करना है. और दूसरा कि कभी भी कोई भी ट्री या फ्लावर्स के पत्ते या लीव्स, फ्लावर्स जो है फूल, वो नहीं तोड़ने हैं हमें. नेक्स्ट इज स्कूल. देयर इज ऑल्सो अ स्कूल इन माई नेबरहुड. आई स्टडी इन दैट स्कूल. What do I do in the school? I study, pray and exercise. I recite, sing, dance and play. I draw and color. तो मेरे नेबरहुड में एक स्कूल भी है और वही स्कूल में मैं जाती हूँ. तो स्कूल में हम क्या करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी स्टडी इन दैट स्कूल. और क्या करते हैं? तो हम स्टडी करते हैं, उसके साथ प्रे करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, डांस खेलते भी हैं और कलरिंग भी करते हैं. रिमेंबर, वी शुड ऑलवेज लिसन टू अवर टीचर्स. हमें हमेशा हमारे टीचर की बात माननी चाहिए. द नेक्स्ट इज हॉस्पिटल. पीपल गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन दे फॉल इल और गेट हर्ट. हम कब जाते हैं हॉस्पिटल में? तो जब भी हम बीमार होते हैं या हमें कुछ लगा होता है तो उसके लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं. There is a hospital near my school. My mother slept inside the kitchen once. Papa took her to that hospital. तो मेरे स्कूल के पास में ही एक हॉस्पिटल है. एक बार मेरी मम्मी स्लीप हो गई थी किचन में, तो मेरे पापा मम्मी को वो हॉस्पिटल में ले गए. Remember, we should not shout or speak loudly in the hospital. जब भी हम हॉस्पिटल में जाएं तो हमें जोर से चिल्लाना नहीं है या बातें नहीं करनी है ताकि पेशेंट्स को डिस्टर्ब ना हो. नेक्स्ट इज शॉपिंग मॉल. देयर इज अ बिग शॉपिंग मॉल इन आवर कॉलोनी. माई पेरेंट्स बाय क्लोथ्स, kitchenware and many other things from there. They also buy pencils, notebook and toys for me from there. अब स्टूडेंट, शॉपिंग मॉल सबको पता है कि शॉपिंग मॉल में क्या होता है. तो हम मम्मी पापा के साथ जाते हैं, ढेर सारी शॉपिंग करते हैं. तो देयर इज अ शॉपिंग मॉल ऑल्सो नियर माई नेबरहुड. रिमेंबर, वी शुड नॉट इंसिस्ट ऑन बाइंग थिंग्स दैट आवर पेरेंट्स डोंट वांट अस टू बाय. अब जब भी कहीं जाते हो मॉल में मम्मी पापा के साथ तो कभी जिद नहीं करनी है कि मुझे चाहिए ही चाहिए. ओके, नाउ आई नो प्लेसेस अराउंड आवर होम make our neighborhood. People who live near our house are called our neighbors. There are many places like the school, market, hospital, park, etc. in our neighborhood. Now exercises. A. Fill in the blanks. अब यहाँ पे आप blank में खुद से लिखना. We will tick here. People who live near our homes are our dash. Neighbors and relatives. तो हमारे बाजू में कौन रहते हैं? हमारे people, उनको क्या कहते हैं? Neighbors. Number 2. A dash mends our shoes. तो कौन mend shoes करता है? Carpenter या cobbler? Answer is cobbler. Third. We mostly dash in the park. हम पार्क में जाके मोस्टली ज्यादातर क्या करते हैं? प्ले या स्टडी. सो द आंसर इज प्ले. पीपल गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन दे आर डैश. हंग्री या सिक. अब भूख लगती है तब हम जाते हैं हॉस्पिटल, या कि बीमार होते हैं, सिक होते हैं तब जाते हैं. तो आंसर इज सिक. नेक्स्ट इज वी बाय थिंग्स एट अ डैश. स्कूल और शॉपिंग मॉल. तो स्कूल से तो हम नहीं खरीदते ना चीजें, हम स्टडी करने जाते हैं. कहाँ से खरीदते हैं? शॉपिंग मॉल से.
Next exercise is write yes or no. Number 1. People and places around our home makes our neighborhood. Answer is yes. Some people exercise in the park. Yes. काफी जो है वो सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने जाते हैं पार्क में. तो it's yes. We should not listen to our teachers. No. We should always listen to our teachers. Neighbors help each other in times of need. Yes. जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे neighbors always हमें help करने के लिए आते हैं. Last is we should speak loudly in a hospital. No. We should not speak loudly in a hospital. Next is there are many more places in a neighborhood. Look at the pictures given below and unscramble the words to find out. अब इसमें जो पिक्चर है उसके जो वर्ड्स है किस चीज का पिक्चर है, किसका पिक्चर है, तो उसके वर्ड्स जो है अनस्क्रैम्बल है, यहाँ से वहां लिखे हैं. तो हमें देख के प्रॉपर वर्ड यहाँ पे लिखना है. जैसे कि यहाँ पे है ATLOIRHOPS और ये किस चीज का पिक्चर है, तो यहाँ पे टेलर है जो कपड़े सी रहा है. तो व्हाट इज दिस? इट्स अ टेलर शॉप. तो हम इसे वापस ठीक से रखेंगे. ये देखिए TAILOR टेलर एंड SHOP शॉप. सिमिलरली ये पिक्चर में क्या है, तो इसमें एक जो मैन है वो हेयर कट कर रहा है, बाल काट रहा है. तो ये किस चीज का शॉप है, तो इट्स अ सलून. सो वी विल राइट हियर प्रॉपरली सलून. SALON. Write the names and contact numbers of any 3 of your neighbors in the given table. अब ये जो एक्सरसाइज है आपको खुद करनी है. आपके जो नेबर्स है आपको उनका नाम लिखना है और उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स ये जो आंसर्स है आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे, तो आप उसमें से कॉपी कर लेना. इट्स अ चैलेंज. योर मदर वांट्स टू बाय सम मेडिसिन्स. नेम द शॉप शी वुड गो टू. अब ये आपको खुद से करना है. आपकी मम्मी को दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो आपको एक शॉप का नेम लिखना है जहां पे वो जा सकती है मेडिसिन लेने. Last but not the least, life skills. Your neighbor fell down on the road and hurt himself. What? Would you rush to help him? What should you do next? Discuss. अब जैसे कि आपके बाजू में नेबर है, वो रोड पे गिर गया और उनको चोट लग गई, तो क्या आप दौड़ के उनको हेल्प करेंगे? Yes, we will go and help him. What should you do next? तो आप अगर आप छोटे हो तो आप किसी एल्डर को बुलाएंगे और उसे साइड पे ले जाएंगे और देखेंगे कितनी चोट लगी है, या फिर आप डॉक्टर को बुलाएंगे. तो दिस यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स. ओके स्टूडेंट्स.